यानम नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृषतीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जिसमें तीसरा अधिकार कर्मों की अपेक्षा संसार में दुख, इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। वेदनीय कर्म के उदय से जो संयोग प्राप्त होते हैं उसमें वेदनीय कर्म के निमित्त से मोह परिणाम वश जीव जिनमें इष्ट अनिष्ट मानकर जिन संयोगों को इष्ट मानता है उनके प्रति सुखी अपने आप को सुखी मानता है और जिन संयोगों को अनिष्ट मानता है उनसे दुखी होता है। जिन पदार्थों से अपने आप को सुखी मानता है उन्हें तो अपने पास रखना चाहता है और जिन पदार्थों से अपने आप को दुखी मानता है उन्हें अपने से दूर करना चाहता है। ये वेदनीय कर्म के उदय से उसके संयोगों से इस तरह की परिस्थिति प्रकट होती है इस अज्ञानी जीव के। अब आगे एक प्रश्न उन्होंने उठाया 60 नंबर पेज पर 60। यहाँ प्रश्न है कि बाह्य सामग्री का तो तुम कहते हो वैसा ही है, परंतु शरीर में तो पीड़ा होने पर दुखी होता ही है और पीड़ा न होने पर सुखी होता है। यह तो शरीर अवस्था ही के अधीन है, सुख दुख भाषित होते हैं। कह रहे हैं ये बात तो ठीक है, संयोगों में अगर शत्रु आ जाए और जो चीज़ें पसंद नहीं है ऐसे चीज़ों का संयोग हो जाए तब तो ये ज़रूर लगता है कि दुखी होते, कोई दुखी होता भी है कोई नहीं भी होता है, चलो छोड़ो ऐसा करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन शरीर में कुछ रोग हो जाए तो प्रत्यक्ष दुखी होता दिखाई देता है और शरीर में रोग नहीं हो प्रत्यक्ष सुखी होता दिखाई देता है। तो शरीर में तो है, शरीर की अवस्था में तो सुख दुख की परिणति जुड़ी हुई है, बाह्य संयोग में नहीं जुड़ी है, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन शरीर में तो जुड़ी हुई है। तो कह रहे हैं समाधान देखिए, आत्मा का तो ज्ञान इंद्रिय अधीन है और इंद्रियां
शरीर का अंग हैं, इसीलिए इसमें जो अवस्था हो उसे जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है। उसके साथ ही मोह भाव हो, उससे शरीर की अवस्था द्वारा सुख दुख विशेष जाना जाता है। कहते हैं कि आत्मा तो इंद्रिय के अधीन है, इंद्रिय के माध्यम से जो जानने में आता है उतना ही जानता है। यद्यपि आत्मा स्वयं जानता है, जानना देखना स्वभाव उसका है, लेकिन ज्ञानावरण कर्म के उदय के कारण वो उतना ही जान पाता है जितना इंद्रियों के माध्यम से जान सकता है, उससे अधिक नहीं जान सकता। ये जैसा उन्होंने दूसरे अधिकार में उदाहरण दिया पंडित जी ने, जैसे बादल और सूरज, सूर्य के बीच में अगर बादल आ जाएं तो उसकी किरणें, उसका प्रकाश उतना ही फैलते हैं, कम फैलते हैं। लेकिन अगर सूरज ही सीधा सीधा हो, बिना कोई बादल के, बिना बादल ढके, तो सीधा उसका प्रकाश आता है। तो अपना आत्मा भी उस तरफ सीधा प्रकाश, अपना जानने देखने का प्रकाश प्रभाव छोड़ सकता है, लेकिन कर्म उदय के कारण, कर्म उदय के बादल इस तरह उसे ढक लेते हैं तो उतना ही प्रकट हो पाता है, तो उतना ही वह इंद्रियों के माध्यम से जान पाता है। और जितना जानता है उसमें ही अगर उसको शरीर से मोह भाव हो तो शरीर में जो पीड़ा होती है उसमें दुखी होता है, और शरीर में जब पीड़ा नहीं होती है तो उसमें अपने आप को सुखी मानता है। तथा पुत्र धनादिक से अधिक मोह हो तो अपने शरीर का कष्ट सहे, उसका थोड़ा दुख माने, और उनको दुख होने पर अथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दुख माने। ये कहते हैं कि ये सब मोह का खेल है, मोह परिणाम के ऊपर निर्भर करता है कि कितना दुखी है और कितना सुखी है। अब किसी को अपने शरीर से ज़्यादा मोह धन से हो, पैसों से हो और अपने पुत्रों से हो, तो क्या करता है, अपने आप बहुत कष्ट सहता है, अपने शरीर को बहुत पीड़ा पहुंचाता है, सब कुछ करके भी अपने पुत्र अधिक परिवार वालों को खुश रखना चाहता है, सुखी रखना चाहता है। इसका मतलब क्या है, केवल शरीर की पीड़ा से कोई दुखी नहीं होता, बहिरंग संयोग से भी कोई सुखी दुखी होता है नहीं, और शरीर की पीड़ा से भी कोई सुखी दुखी नहीं होता, क्योंकि शरीर को भी नहीं गिनता। अगर अपने परिवार को सुखी रखना हो, खुश रखना हो, बहुत पैसा कमाना हो तो बहुत महा कष्ट सहता है, शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसका मतलब क्या है, शरीर से सुखी दुखी नहीं है, मोह परिणाम से सुखी दुखी है, क्योंकि पैसों से मोह है, परिवार से मोह है, इसलिए वह उस शरीर के कष्ट को भी वह नहीं सहता। अब और आप और डीपली सोचें, ये जब सैनिक वगैरह होते हैं वो इसी तरह, वो उनके इसी तरह के संस्कार होते हैं कि देश के लिए जान छोड़ना, देश के लिए प्राण त्याग देंगे, कुछ भी करेंगे, बर्फ में गर्मी में कुछ भी, वो अपने शरीर को तो तपा लेंगे, लेकिन देश के लिए प्रांत, देश का नाम करना है, देश का नाम रोशन करना है, इसलिए वो अपने शरीर को प्राण तक त्याग देते हैं। बोलो, तो मोह किस चीज से है, देश से मोह है, इसलिए शरीर की पीड़ा समझ में नहीं आती। तो अब ये अनेक माएँ अपने संतान के लिए कुछ भी, अपने हाथ भी जला लेंगे, लेकिन पुत्र के एक नाखून भी कटता हुआ देखे तो बहुत दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उतना मोह है। तो दुखी और सुखी होने का संबंध कहाँ है, मोह से है। जहाँ मोह है वहाँ से सुखी दुखी होने का संबंध है। अब शरीर में पीड़ा हो रही है, अब शरीर में पीड़ा नहीं हो रही है, स्वस्थ शरीर मिला है, अस्वस्थ शरीर मिला है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। वो तो केवल निमित्त मात्र, वेदनी कर्म का उदय, संयोगों का मिलना और शरीर का मिलना, सही शरीर का मिलना, ये सब केवल निमित्त है। वहाँ जिससे मोह लगाता है उससे ही सुखी दुखी की परिस्थिति बनती है, संयोग से नहीं बनती। और मुनि हैं वे शरीर को पीड़ा होने पर भी कुछ दुख नहीं मानते, इसलिए सुख दुख का मानना तो मोह ही के अधीन है। अब मुनिराज है, उनको भी कई उपसर्ग होता है शरीर में,
वे उन्हें भी दुख नहीं होता। क्यों? उनका मोह परिणाम ही नहीं है ना, इसलिए उन्हें दुख ही नहीं होता। तो सुख दुख की सीधी अवस्था मोह परिणाम, मोह से है, शरीर आदि से नहीं है। अब वो इतना स्वस्थ शरीर मिल गया साहब, सुंदर स्वस्थ शरीर, अब फिर भी आप कह रहे हो कि उससे अपने आप को सुखी नहीं मानेगा, और नहीं मानेगा उससे सुखी। कितना ही स्वस्थ शरीर हो तो भी जहाँ मोह है वहीं से सुख दुख का कनेक्शन है। सुंदर शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहना चाह रहे हैं। जिसको बीमारियां होती है, जो अस्वस्थ है, वो तो अपने आप को दुखी मानता ही मानता है, लेकिन जिसे कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ शरीर है, वो भी अपने आप को दुखी मानता है। बोलो, दोनों ही दुखी मानते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है जिसे केवल शरीर से ही अपनापन हो, पर पदार्थों में अपनापन नहीं हो, तो वो भी अपने आप को स्वस्थ शरीर पा करके सुखी मान सकता है। मानने को तो उसमें कोई गलत नहीं है, मानने को तो स्वस्थ शरीर पाके भी सुखी मान सकता है, लेकिन स्वस्थ शरीर है किसका है मुझे बताओ। आयुर्वेद ने भी माना है ना कि इतने रोग, कुछ संख्या तो भूल रहा हूं मैं, कुछ ऐसे रोग है जो हमेशा शरीर में रहते ही रहते हैं। तो निरोगी काया किसकी है बताओ। ये तो हमको जो दिखता है, बुखार, सर्दी, कैंसर में, ये जो मोटे मोटे रोग हमको दिखते हैं, इन्हीं रोग को हम रोग गिनते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे रोग हैं जो सदा शरीर में विराजमान होते हैं, कभी मिटते नहीं हैं। तो निरोगी काया कब मिलेगी? कब? ठीक है, जिसे हम रोग मानते हैं, ऐसे रोग नहीं होने पर भी स्वस्थ काया भी अगर किसी को मिलती है तो कितने काल तक, कब तक के लिए? तो थोड़े समय के लिए, फिर वापस कोई ना कोई रोग हो जाता है। और रोग ना भी हो तो भी शरीर छूट जाता है, तो कैसे सुखी माने अपने आप को? ठीक है साहब, जितना समय मिला है उतने समय के लिए तो सही है, 10 साल के लिए सही अपने आप को सुखी मान लें तो मान लो, क्या दिक्कत है? 10 साल के लिए सुखी मान लो, और 11वें साल से फिर वापस दुखी मानना शुरू कर दो। ऐसे सुखी मानना परमार्थ से सुखी नहीं है। स्वभाव से जो सुख प्राप्त होता है वही सदा के लिए टिकता है। इसलिए वास्तविक सुख तो जो स्वभाव से उत्पन्न होता है वही है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि बहिरंग संयोग तो सुख दुख का कारण है नहीं, और शरीर में जो अवस्थाएं पाई जाती हैं वे भी सुख दुख के कारण नहीं है। तो सुख दुख का कारण कौन है? इसीलिए सुख दुख का मानना तो मोह ही के अधीन है, मोह के अधीन है। मोह के और वेदनी के निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं। इसलिए साता और असाता के उदय से सुख दुख का होना भासित होता है। मोह के और वेदनी के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक, उसके होने पर इसका होना, वो वैसे ही उदय होता है, ये वैसे अपने आप को सुखी दुखी मानने लगता है। एक ही समय में होते हैं दोनों कार्य, लेकिन माना क्या जाता है कि वेदनी कर्म से सुखी दुखी, लेकिन वास्तव में वेदनी कर्म से सुखी दुखी कोई नहीं होता, मोहनी कर्म से होता। क्यों? वो नीचे उसको बता रहे हैं, वो बहुत सुंदर उदाहरण दिया उन्होंने। इसलिए साता और असाता के उदय से सुख दुख का होना भासित होता है, तथा मुख्यतः कितनी ही सामग्री साता के उदय से होती हैं, कितनी ही असाता के उदय से होती हैं। इसलिए सामग्रियों से सुख दुख भासित होते हैं, परंतु निर्धार करने पर मोह ही से सुख दुख का मानना होता है। औरों के द्वारा सुख दुख होने का नियम नहीं है। अब उदाहरण दे रहे हैं, देखो, केवली के साता असाता का उदय भी है और सुख दुख के कारण सामग्री का संयोग भी है, परंतु मोह के अभाव से किंचित मात्र भी सुख दुख नहीं होता। क्या कह रहे हैं? केवली भगवान के साता और असाता का उदय है, कर्म का उदय है केवली भगवान को। घात्य कर्मों को तो नाश कर चुके हैं, अघात्य कर्म का उदय है कि नहीं? है, चारों अघात्य कर्मों का उदय है। तो उसमें वेदनी है कि नहीं? वेदनी भी है।
अब वेदिनी के दो वेद है कि नहीं? असाता असाता है, दोनों का वेद है, दोनों का उदय है। फिर अनंत भगवान को असाता का कैसा उदय है? अन्ना जी कहते हैं ना, वो जैसे बहुत समुद्र में, बहुत बड़े समुद्र में एक बूंद के समान असाता, पूरा समुद्र साता के समान, उसमें एक बूंद असाता के समान, इतना असाता का उदय भी उनके होता है, फिर भी उन्हें सुख दुख नहीं होता। कह रहे हैं लेकिन क्यों? क्योंकि मोह के अभाव से किंचित मात्र भी सुख दुख नहीं होता। अब वो सुख भी नहीं होता कह रहे हैं पंडित जी। पंडित जी को ध्यान में नहीं रहा होगा, केवल ही भगवान को अनंत सुख प्राप्त होता है, और ये कह रहे हैं सुख दुख नहीं होता है। वो जो भ्रम रूप सुख दुख है, वेदिनी कर्म से मैं सुखी हुआ, वेदिनी कर्म से दुखी हुआ, उस तरफ से जो मान्यता के लेवल पे जो भ्रम रूप सुख दुख है वो नहीं होता। वो आत्मा का अनंत सुख का अनुभव होता है, वो बात तो ठीक है, लेकिन ये जो वेदनीय कर्म के उदय से भ्रम रूप जो सुखी दुखी मानता है जीव, वो सुख दुख नहीं होता। वो वही कहता है ना, करणान योग में ऐसा मानते हैं जैसे एक बहुत बड़ा समुद्र है, इतना साता का उदय होता है, सदा ही उनका साता का ही उदय होता है, ठीक है। अब उसमें एक बूंद के समान, समुद्र में एक बूंद, क्या कह रहे? नहीं, वो सूक्ष्म इस तरह के होते हैं असाता। अब वो उदाहरण तो कहीं ऐसा उल्लेख समझ में नहीं आता, लेकिन है, वेदिनी का उदय है तो साता का भी असाता का भी। अगर सत्ता के लेवल पर भी रहें और उसको वो केवल समुद्रघात से वो बराबर भी करते हो, जो भी बात होती हो, लेकिन है तो उसकी असाता का भी उदय किंचित मात्र के लिए होगा। वो 13वें गुणस्थान विवेचन में 13वें गुणस्थान उनकी उस पर चर्चा है, कल स्पष्ट करता हूँ उसको। हाँ, इसलिए मोहनी है। वो आठों कर्मों का जो क्रम रखा है गोमठ सर में, उन्होंने उसके पीछे तर्क दिया है। हाँ, वो अघात्या होने पर भी वेदनी और मोहनी में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वेदनी के संयोग से जीव मोह परिणाम करने लगता है, इसलिए उन्होंने पहले वेदनी को रखा, उसके बाद मोहनी को रखा। अब ये केवली भगवान ऐसा नहीं है कि चलिए ज़्यादा भीड़ आ गई है समाव शरण में और थोड़ी बहुत खुश हो जाते हो, वो 8 घंटे दिव्य ध्वनि खिरती है, वो उनके शरीर में पसीना नहीं आता, भूख नहीं लगती, ये सब पीड़ा नहीं होती है, तो थोड़े बहुत सुखी हो जाते हो, उनको अच्छा लगता हो, देखो मेरा शरीर कैसा है, इसमें पसीना नहीं आता। ऐसा नहीं, उससे कोई सुख दुखी नहीं होते, उस तरह का भ्रम उन्हें नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मोहनी कर्म का अभाव कर चुके हैं। मोहनी कर्म नहीं है तो वेदनी कर्म का कोई रोल नहीं है। इसीलिए सुख दुख को मोह जनित ही मानना। इसलिए तू सामग्री को दूर करने का या होने का उपाय करके दुख मिटाना चाहें और सुखी होना चाहें, यह झूठा उपाय है। अंतिम सार रूप वाक्य उन्होंने कह दिया कि जब सुखी दुखी होना ये मोह कर्म के आधीन है, तो तुम सुखी होने के लिए बहिरंग संयोगों को जोड़ते हो, शरीर को स्वस्थ बनाने की कोशिश करते हो, और दुखी होते हो तो अपने आप को बहिरंग संयोग से दुखी मानते हो, और शरीर के जो प्रतिकूल अवस्थाएं उससे दुखी मानते हो, उनको दूर करना चाहते हो। सुखी होके बहिरंग अच्छे संयोगों को जोड़ना चाहते हो, शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, और इधर से प्रतिकूल संयोगों को दूर करना चाहते हो, और शरीर को जो शरीर की अस्वस्थ अवस्था है उसको दूर करना चाहते हो। ये जो इससे सुखी होना चाहते हो, ये झूठा उपाय है। परिद्रव्यों में फेरफार करना
ये झूठा उपाय है। तो सच्चा उपाय क्या है? सुखी दुखी ना होवे परिद्रव्यों से, इसके लिए सच्चा उपाय क्या है? तो कह रहे हैं कि जब मोह कर्म से जुड़ा, वो सुख दुख की अवस्था मोह कर्म से जुड़ी हुई है, तो मोहनीय कर्म का अभाव करना वो सच्चा उपाय, वो बतला रहे हैं। तो सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शनादिक से, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, वो तीनों उसमें लेना है। सम्यक दर्शनादिक से भ्रम दूर हो, तब सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता, अपने परिणाम से ही भाषित होता है। सम्यक दर्शनादिक से वस्तु स्वरूप का यथार्थ, सम्यक दर्शनादि से जो वस्तु स्वरूप का यथार्थ निरूपण हो जाए, यथार्थ स्वरूप ख्याल में आ जावे, पेज नंबर 61। सम्यक दर्शन से वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझ में आ जावे, उससे भ्रम दूर हो जाएगा कि बहिरंग सामग्रियों से कोई सुख दुख नहीं होता, अपने परिणाम से ही सुख दुख होता है। अब वो 100 बच्चे बैठे हों, 100 बच्चों में किसी की कोई क्रिया हो रही, किसी की भी कोई भी क्रिया हो रही, उससे सुख दुख नहीं होता। और 100 बच्चों में कोई अपना बच्चा बैठा हो और हम उधर बैठे हों और उसको अपन बराबर देख रहे हों, तो वो उसमें अपनी सुख दुख की अवस्था होती। क्यों? इतने बच्चे इतने सारे काम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें उससे कुछ लगता ही नहीं, लेकिन उसी बच्चे की क्रिया से तुम्हें सुख दुख की अवस्था में क्यों फर्क पड़ जाता है? क्योंकि उसे मोह परिणाम, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र, इस तरह का मोह परिणाम है, इसलिए तुम्हें उसमें फर्क लगता है। इसका मतलब क्या है? तो सुख दुख की जो अवस्था है वो पुत्र का नहीं है, वो आपका पुत्र है, आपका संयोग, इसलिए सुख दुख नहीं है, वो मेरा पुत्र है, इस तरह का जो मोह परिणाम है, तब तक आप सुखी दुखी हैं। ठीक है? उसके होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपके सामने बैठा है अब इसलिए सुख दुख हो रहा है, और जब आपके पीछे बैठा हो, जब आपको नहीं दिखता हो, तब कोई सुख दुख नहीं होता। केवल उसके क्रिया से थोड़ी सुख दुख होता है, तो क्रिया तो आपके पीछे भी करता है सब, तब थोड़ी सुख दुख होता। लेकिन जब आप देखते हैं ये मेरा पुत्र ऐसा कर रहा है, तो सुख दुख, इसलिए वो परिणामों से है। तथा यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा अपने परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी न हो, वैसे साधन करें, तथा सम्यक दर्शनादि की भावना से ही मोह मंद हो जाए, तब ऐसी दशा हो जाए कि अनेक कारण मिलने पर भी अपने को सुख दुख नहीं होता। तब एक शांत दशा रूप निराकुल होकर सच्चे सुख का अनुभव करता है, तब सर्व दुख मिटकर सुखी होता है। यह सच्चा उपाय है। तो पंडित जी ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी जो से भी संयोग मिले, उन्हें आप संयोग मात्र समझें, उन्हें सुख दुख का कारण नहीं समझें। अपने परिणामों पर इस तरह का संयम रखें कि संयोगों से और शरीर की अवस्थाओं से सुखी दुखी अपने आप को ना करें। ये सब तो कर्म के उदय से, वेदनी कर्म के उदय से जैसे संयोग मिलना होगा वैसे संयोग मिल जाएगा। वेदनी कर्म के उदय से शरीर में जैसी अवस्था होनी होगी वैसी ही अवस्था होगी। मैं तो केवल ज्ञाता दृष्टा हूँ। दादा की पुस्तक है ना, जान रहा हूँ देख रहा हूँ, वैसे ही मैं जानने देखने वाला हूँ। इतना बस, कैसे भी परिस्थिति बने मैं तो जानने देखने वाला हूँ, आत्मा का अनुभव करने वाला हूँ, निजानंद रस को पीने वाला हूँ। इस तरह का अगर विचार करें, धीरे 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 इस तरह करते जाएंगे तो मोह मंद होगा। मोह मंद होगा तो शांत दशा प्रकट होगी। शांत दशा अगर प्रकट होती है तो सुख अपने आप उत्पन्न होगा। तो सच्चे मायने में सुख प्राप्त करने के लिए वेदनी कर्म के उदय को उदय मात्र जानना होगा और निज आत्मा को स्वीकार करना होगा। तो ये सच्चा उपाय उन्होंने बतलाया। आगे देखिए, आयु कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति तथा आयु कर्म के निमित्त से पर्याय का धारण करना सो जीवितव्य है और पर्याय का छूटना सो मरण है।
अब कह रहे हैं कि आयु कर्म के निमित्त से पर्याय का धारण करना, आयु कर्म के निमित्त से जो पर्याय मिलती है उस पर्याय को धारण करना सो जीवितव्य है। जीवितव्य जिंदगी है, जीवन है, जीना है, और पर्याय का छूटना सो मरण है। अब आयु कर्म लेकर के आता है जीव कि इतने समय से लेकर इतने समय तक मनुष्य गति में रहेगा। मनुष्य गति की जो आयु कर्म वह लेकर आता है, तो जब पैदा होता है तो यह जीव ऐसा मानता है कि मेरा यहाँ से प्रारंभ हुआ, मेरा जीवन 1994 से प्रारंभ हुआ, और जब इसका मरण होना लग जाता है तो ये समझता है कि यहीं से मेरी पर्याय छूट जाएगी। लेकिन ये तो केवल आयु कर्म के माध्यम से यहाँ आया और आयु कर्म के माध्यम से इस पर्याय छोड़ के चला जाएगा, है? सो यह जीव मिथ्या दर्शनादिक से पर्याय ही को अपने रूप अनुभव करता है, पर्याय ही को अपने रूप अनुभव करता है। ये समझता है कि बस इतना ही मेरा पैदा होना, जीना और मरना, इतना ही मेरा कार्य है, यहीं से मेरा अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए जीवितव्य रहने पर अपना अस्तित्व मानता है और मरण होने पर अपना अभाव मानता है। ये समझता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं हूँ, और जब मैं मर जाऊँगा तो मैं भी खत्म हो जाऊँगा, ऐसा मानता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। इसी कारण इसे सदा काल मरण का भय रहता है, उस भय से सदा आकुलता रहती है। इसी कारण से, किस कारण से, कि अभी मैं मर जाऊँगा तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये पुत्र परिवार, ये संयोग, ये सब मिट जाएंगे, इनसे मिल नहीं पाऊँगा, इनसे बात नहीं कर पाऊँगा, ऐसा खाना नहीं खा पाऊँगा, ऐसा पानी नहीं पी, सब चीज़ें कभी भी जब ये सब शास्त्रों की बात हमने नहीं पढ़ी थी, यहाँ आने के बाद ये सब पढ़ी है। अब वो पहले मैं कभी कभी ऐसा सोचता था, जब मरण हो जाता होगा तो क्या होता होगा। जब 8-10 साल की उम्र में मैं ये बात सोचता था तो हृदय कांप उठता था मेरा, इतना डर लगता था। अब वो तो छोटी उम्र में तो किसी के यहाँ मरण हो जाए तो भी वहाँ जाने से डर लगता था। ये वहाँ पे बड़े लोग जाते हैं ना, वो अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं, तो बच्चों को तो वैसे ही नहीं जाने देते हैं, लेकिन ऐसे ही हमारे इसमें कॉलोनी में ऐसा कुछ हो जाता था तो मैं बैठ के ये सोचता था क्यों नहीं जाने देते हैं। तो डर तो लगता था, ये बात तो है। तो तभी से विचार मन में आ जाता था क्या होता होगा मरण के बाद, सब अस्तित्व खत्म, बस जितने दोस्त बनाए थे वो सब यहीं मस्ती करेंगे और अपन चले जाएंगे। उस समय ऐसा विचार आता था, अपने दोस्त सब यहाँ खेलते रहेंगे और अपन ऊपर पहुँच जाएंगे। अब फिर किसी ने बताया ऊपर चले जाते हैं, यहाँ से मरने के बाद भगवान के पास चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, यहाँ चले जाते। अरे नहीं, भगवान के पास वो मज़ा नहीं है जो यहाँ है। भगवान के पास टीवी थोड़ी होगी, मोबाइल थोड़ी होगा। तो ये सब बातें सबको अंदर से आकुलता उत्पन्न करती हैं कि अभी मेरा मरण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। जब मरण के नाम लेते ही डर उत्पन्न हो जाए। अज्ञानी जीवों में तो, कई अज्ञानी जीवों में तो ये प्रवृत्ति है, जैसे मरण का नाम आ जाए तो तुरंत ही अंदर से डर पैदा हो जाए, इसलिए वो मरण की बात तक करते नहीं हैं। और मरण की बात आती तो अरे छोड़ो, सबको एक दिन मरना है, छोड़ो वो बात नहीं, अब जब तक जी रहो तब तक सुखी जियो। वो सांख्य मत है, एक मत है ना, सांख्य मत का नाम है सांख्य मत। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम घृत्वा घृतम पीबेत, भस्मीभूतस्य जीवस्य पुनरागमनम कुतः। कह रहे जब तक जीवो सुखी जीवो, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, उधारी करके घी पियो। है, अगर तुम्हारे पास पैसा अगर नहीं हो तो उधारी करके घी पियो, मतलब अच्छे से खा पी के जियो। है, भस्मीभूतस्य जीवस्य पुनरागमनम कुतः। अगर एक बार अगर इस जीव को भस्म हो जाए, इसका मरण हो जाए, तो वापस किसको आना है?
उधारी चुकाने के लिए आना किसको है? इस तरह कहते हैं, लेकिन वास्तविक बात है क्या? इसी कारण से इसे सदाकाल मरण का भय रहता है। जिसे हर पल मरण का भय होता है वो हर पल ही मरता है। जिनको मरण का कारण जाने उनसे बहुत डरता है, कदाचित उनका संयोग बने तो महाविभल हो जाता है, इस प्रकार महादुखी रहता है। जिनको मरण का कारण जाने उनसे बहुत डरता है। हमारे गांव में ये मतलब आसपास कोई शहर नहीं है, तमिलनाडु में जो हमारा गांव है अंदर, वहाँ पे आसपास में किसी को सांप काट ले तो दवाई लेने के लिए हमारे गांव में आते हैं। आसपास के 20-25 किलोमीटर के अराउंड में हमारे गांव में वो एक ही दवाई देने वाला है, तो वो देसी दवाई कुछ देता है तो पूरा जहर बाहर निकाल देते हैं। वो पास में ही ये कभी कभी उससे भी चर्चा होती है, तो उससे हम लोग ऐसे पूछते रहते हैं, आप कैसी दवाई बनाते हो, कैसे क्या करते हो? दवाई में इतनी दम नहीं है, कहते हैं इस दवाई में इतनी दम नहीं है। वो आधे लोग तो सांप काट गया हमें इसी बात से डर जाते हैं, इसी बात से मर जाते हैं, यहाँ तक आ ही नहीं पाते हैं। इतनी अच्छी दवाई हमारे पास है, मतलब वो कई लोगों को दवाई पिला दी थोड़ी बहुत तो उसी में हिम्मत आ जाए, दवाई पी ले और उसी में बच जाते हैं। और कई लोग तो सांप काटने के बाद अब वो ये भी पता नहीं कि वो जहर वाला सांप है कि बिना जहर वाला है, ऐसा भी भेद होता है। किसी में जहर कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में जहर होता ही नहीं। जो सांप पानी में रहते हैं उनमें जहर नहीं होता, ऐसा भी भेद है। अब वो कई लोग वो सांप भी काट जाएं तो अंतरंग से इतना डर जाते हैं, मेरा मरण होने वाला, सांप ने काट लिया, उसी में मर जाते हैं। वो उसने बताया ऐसा भी केस आते हैं हमारे यहाँ, जहर चढ़ा नहीं शरीर में और उसका मरण हो गया। तो वो दुखी होता है। जिनको मरण का कारण जाने उनसे बहुत डरता है। बहुत ज़्यादा गहरा पानी दिखे, नदी दिखे, उनसे थोड़ा दूर चलता है, अरे भैया अभी गिर जाओगे, परलोक सुधर जाओगे, इसलिए थोड़ा दूर चलो। गाड़ी चलाते बहुत धीरे चलाता, अभी एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो बहुत डरता है। जिनमें अपना मरण होता जाने उन चीज़ों से बहुत डरता है, और कदाचित हो जाए तो बहुत आकुल व्याकुल हो जाता है। थोड़े से भी अगर एक्सीडेंट हो जाए, कुछ नहीं लगे भी नहीं, उसमें भी बहुत हूँ अल्लाह करने लगे, बहुत जोर जोर से चिल्लाता, बहुत आकुल व्याकुलित हो जाता। कदाचित उनका संयोग बने तो महाविबल हो जाता है। उसका उपाय यह करता है कि मरण के कारणों को दूर रखता है और स्वयं उनसे भागता है, तथा औषधाधिक साधन करता है, दवाइयाँ वगैरह खाता है, किला कोट आदि बनाता है बचने के लिए। राजा के लिए उदाहरण दिया, उन्हें किला कोट आदि बनवाते थे ना, इत्यादि उपाय करता है। सो ये उपाय झूठे हैं, क्योंकि आयु पूर्ण होने पर तो अनेक उपाय करें, अनेक सहायक हों, तथापि मरण हो ही जाता है। एक समय मात्र भी जीवित नहीं रह सकता। निजी आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे, जब आयु हर सकते नहीं। निजी आयु क्षय से ही सबका मरण होता है, तुम कैसे मार सकते हो किसी को? वैसे आगे गाथा उन्होंने उद्धृत की है, निजी आयु क्षय से ही मरण हो, यह बात निज आयु क्षय से ही सब जीवित रहें, यह बात जिनवर ने कही। जीवित रखोगे किस तरह, जब आयु दे सकते नहीं। किसी को ना जीवित रख सकते हो, ना किसी को मार सकते हो। किसी को माने ये समझता, किसी को अपने आप को तो बचा सकता है ना, अपने आप को भी नहीं। अपना आय कर्म भी जितना फिक्स है उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा तो ना जी सकते हो, ना उससे पहले मर सकते हो। अच्छा, आत्महत्या करते हैं, वो आत्महत्या जो करते हैं जीव, वे तो पहले मर जाते होंगे। अरे साहब, अभी तो क्या उम्र ही क्या थी उसकी, 25 साल की उम्र थी, अब तो 60 साल तक तो जीना था उसको,
किसने देखा था कि 60 साल तक जीना है? नहीं, सब लोग जीते ना 60 साल, सब लोग जीते तो वो भी जिएगा। क्या कहा शास्त्रों में? निज आयु क्षय से ही मरण हो। निज आयु का क्षय हुए बिना किसी का मरण नहीं होता। ये बात नक्की है और पक्की है। क्योंकि पूरी हो जाती है, बिल्कुल होती, क्यों नहीं होती? आयु पूरी हो गई इसलिए तो ऐसा उपाय करने लगता है। आयु पूरी हो गई है और शरीर में कुछ रोग हुआ नहीं है, अब ऐसे कोई लक्षण नहीं दिख रहे, इसलिए तो इस तरह का उपाय करता है। आयु पूरी नहीं होती इस तरह का उपाय क्यों करेगा कोई? अच्छा, ऐसा भी होता है, अब वो कोई कितना ही लटकना चाहे, कितने जहर पी लें, फिर भी बच जाता है। बोलो, लोग उसको बचा लेते हैं। तो आत्महत्या करना भी अपने हाथों में है। बोलो, बहुत ऐसे, बहुत हमारे यहाँ भी बहुत ऐसे, बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, वो इस तरह का दिमाग घूम जाता है और आत्महत्या करने लगते हैं, तो उनको पकड़ करके बचा करके पागल खाने में डाल दिए। वो अभी तक वैसे घूम रहे हैं, वहाँ भी, हमारे यहाँ भी बहुत है। मरना भी उनके हाथ में नहीं है, जब तक आयु है जब तक जीना ही पड़ेगा उनको। हाथ कट जाएं, पैर कट जाएं, चेहरे में बहुत ज़्यादा चोट आ जाए, आंख चले जाएं, दिमाग काम करना बंद कर देवें, कोमा में पहुंच जावें, फिर भी जीवित रहना हो तो जीवित रहना पड़ेगा साहब। कोमा में पहुंचे व्यक्ति को कुछ नहीं होता, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, जो भी बोलते हैं सब कुछ हो, हाथ पर हिलते नहीं है, सब बैठा रहता है, फिर भी जीवित रहना पड़ेगा। क्यों? अच्छा, डॉक्टर तो ये कर सकता है ना कि चलो साहब क्या मतलब है ऐसा जीवित रहने का, इनको आप निपटा दो। अरे नहीं, ऐसा नहीं। आयु कर्म जब तक रहेगा तब तक जीवित रहेगा। जरूरी नहीं कि तुम्हारे हाथ पैर चलें, आंखें देखें, लिखें, पढ़ें, जरूरी नहीं है सब करें। सब कुछ बंद हो जाए तो भी अगर आयु कर्म बाकी है तो जीना ही पड़ेगा। कितने लोग खुद ही ये चाहते हैं, इतने बड़े उम्र के हो जाते हैं, उनकी सेवा करने के लिए 2-3 लोगों को लगाना पड़ता है परिवार में। देखते हैं हम कई लोग ऐसे। वो हाँ, वो ऐसे मानना होगा, तीव्र तो मानना ही होगा, लेकिन अपन असहता भी कह सकें। अभी तो अपन इस निष्कर्ष में पहुंचे ना कि केवल बाह्य सहयोग से कोई असहता साता का अपन निर्णय नहीं कर सकते, अपने परिणामों से है उसमें कैसा सुखी दुखी हो रहा है। अब वो क्या मालूम, उसको जितनी बातें जानने में आ रही है उसी में वो सुखी हो रहा हो तो वो अलग बात है। अब वो केवल सहयोग की दृष्टि से कहें तो असहता कहना होगा, काप का उदय इस तरह का कहना होगा कि वो लगातार इस तरह रहा। अब कोई तो बड़े बड़े एक्सीडेंट से भी बचकर आ जाते हैं। वो अभी कुछ दिन पहले कोई खबर नहीं पड़ी थी, को वहाँ बर्फों में दबा रहा कोई सैनिक 5 दिन तक, फिर भी जीवित निकल गया। बोलो, वहाँ कोई एक दिन भी रह नहीं सकता इतनी ठंड में बर्फों में कोई, लेकिन वो 5 दिन रह गया। ये सब देखने वाली बात है, आयु कर्म की बात है सब है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें क्या। हाँ हाँ, कोई जीव मरना नहीं चाहता, सब अपने इसको जीवित रखना चाहते हैं, सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। अब उसमें भी मतलब आपके सामने कहा जाए कि भाई आपको मरना है तो कोई तैयार नहीं होगा, अपन में से भी कोई नहीं है। लेकिन आत्महत्या करने तक मजबूर हो जाए
तो आप समझो कि आयु कर्म पर भी, मरण के सामने भी मोह का कितना तीव्र जोर होगा। वो जो मैं इस पर्याय से सुखी नहीं हूं, मुझे सुखी होना है, मरकर भी सुखी होना है, ऐसा अगर जीव चाहता हो तो मृत्यु बड़ा कि मोह कर्म बड़ा, बताओ। ये बहुत सोचने वाली बातें हैं, बहुत विचित्र बातें हैं इस तरह की। और जब तक आयु पूर्ण न हो तब तक अनेक कारण मिलो सर्वथा मरण नहीं होता। इसलिए उपाय करने से मरण मिटता नहीं तथा आयु की स्थिति पूर्ण होती ही है। इसलिए मरण भी होता ही है, इसका उपाय करना झूठा ही है। इसलिए बिल्कुल भी अगर आयु कम ज़्यादा करें, ये सब इस तरह का विचार करना और उसमें कोई फेरफार करने के प्रयास करना, ये सब झूठा ही उपाय, इसमें कोई सार नहीं है। तो सच्चा उपाय क्या है? लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, इस तरह की भावना। सम्यक दर्शनाधिक से पर्याय में अहंकार बुद्धि छूट जाए। स्वयं अनादि निधन चैतन्य द्रव्य है, उसमें अहम बुद्धि आए, पर्याय को स्वांग समान जाने। कह रहे हैं कि मरण और जन्म का सुख दुख किसको होगा? जो अपना जन्म मरण मानता है उसको। तो आप तो कैसे मानो? आपका ना तो जन्म होता है, आपका ना तो मरण होता है। आप कैसे हैं? अनादि अनिधन हैं, अनादि और अनिधन है। आपका न तो कभी जन्म हुआ न कभी मरण होने वाला है। आप तो सदा त्रिकाली रहने वाले द्रव्य हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। नुकसान होगा तो आपका कुछ भी नहीं होगा, दूसरी पर्याय मिल जाएगी। पर्यांग तो स्वांग है, वेश बदल के आते हैं ना, जैसे एक ही आदमी वेश बदल के आता है नाटक में, कभी स्त्री का वेश बदल लेता है, कभी पुरुष का, कभी बच्चे का, इस तरह का वेश बदल के आता है। वैसे ही आत्मा भी आयु कर्म के कारण मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति, नरक गति, इस तरह का स्वांग बदल बदल के आता है। वास्तव में देखा जाए तो उन सब में जिस प्रकार वेश बदलने वाला व्यक्ति एक ही रहता है, उसका वेश अलग अलग है, उसी प्रकार अलग अलग गतियों में भ्रमण करने के बावजूद भी आत्मा एक ही रहता है, उसका स्वांग अनेक रहते हैं। इसलिए एक रूप जो आत्मा है उसका ध्यान करो, उसमें अपनापन करो, उसी का अनुभव करो, तो सम्यक दर्शन आदि प्रकट होंगे और मरण आदि सप्त भय भी नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि पर्याय को स्वांग मानो और अपना जो अनादि अनिधन चैतन्य द्रव्य है उसमें अहम बुद्धि करो। पर्याय में अहम बुद्धि करोगे तो दुख होगा, लेकिन आत्मा में अहम बुद्धि करोगे तो दुख नहीं होगा, मरण का दुख नहीं होगा, तब मरण का भय नहीं रहता। तथा सम्यक दर्शनादिक से ही सिद्ध पद प्राप्त करें तब मरण का अभाव ही होता है। इसलिए सम्यक दर्शनादिक ही सच्चा उपाय है। ऐसा नहीं कि केवल मरण का ही भय चला जाता हो। सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने से, चैतन्य द्रव्य में अपनापन करने से केवल मरण का डर ही चला जाता हो, ऐसी बात नहीं है। मरण का डर तो चला ही जाता है। और दूसरा भी एक फल ये बता रहे हैं, क्या कि मरण का अभाव ही हो जाता है, जन्म मरण का अभाव ही हो जाता है। उसकी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जन्म मरण का भय तो रहेगा ही नहीं और जन्म मरण का अभाव ही हो जाएगा पर्याय में। इसलिए चैतन्य द्रव्य में अपनापन करो तो न तो मरण का डर होगा न तो लंबा जीने का डर होगा। चाहे लाखों वर्षों तक जियो, चाहे मृत्यु आज ही आ जाए, मुझे तो अपने चैतन्य द्रव्य में अपनापन है। चैतन्य द्रव्य का अहम उसमें अपना अनुभव उसमें मैं चैतन्य द्रव्य में करता हूँ और वो त्रिकाली रहने वाला है। मुझे न तो मरने का डर है न जीने की इच्छा है। ऐसे भावना हम सबके प्रकट हों, इसी मंगल में।